जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और साथ ही जितने भी हमारे मराठी भाई बंधु मौसी काकी हमारे सहयोग किए हैं, उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज झारखंड से महाराष्ट्र की भूमि में चल के आने का कारण ये रहा कि आज विगत 2 सालों से हम लोग झारखंड में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर हम लोग स्टार्टिंग किए थे। और आज कहीं ना कहीं जो भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे प्रवास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा हो, हम लगातार झारखंड में आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे प्रवास मजदूर रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें, कर्नाटक में रहें, उनका मांग था कि आप जब झारखंड में हमारे मुद्दों को लेकर लड़ते हैं तो कम से कम आप प्रवासी मजदूरों की व्यथा जब तक यहाँ आकर समझिएगा नहीं, तब तक आप झारखंड में इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी क्रम में हमारा महाराष्ट्र आना हुआ, क्योंकि सही बात है, जब तक हम प्रवासी मजदूरों के बीच, प्रवासी भाइयों के बीच, प्रवासी माताओं के बीच अगर रहेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तो उनके मुद्दों को हम ढंग से नहीं रख पाएंगे। और जब हम महाराष्ट्र आए तो लगभग 2-4 दिन पहले आए, आकर हमारे झारखंड के प्रवासी लोग किस अवस्था में यहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उन चीजों को जानने और समझने का मैंने प्रयास किया। खैर यहाँ सतारा में तो थोड़ा बेहतर है, इसके लिए मैं तमाम मौसी काकी को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मराठी मानुस हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई नगरी की तुलना में यहाँ तो थोड़ा मैं बेहतर देख पा रहा हूँ, बेहतर माहौल देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो वहाँ देखा मैक्सिमम जो हमारे लोग थे झारखंड से जो चल के आए हैं, एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया में तो दर्द बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 2 दर्द होती है, 2 पीड़ाएं होती है, वो असहनीय होती है। एक होती है प्रसव की पीड़ा और एक होती है प्रवास की पीड़ा। प्रसव की पीड़ा यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उसे एक पीड़ा का अनुभव किया, उन्होंने एक पीड़ा का अनुभव किया था, उसे प्रसव की पीड़ा कहते हैं। लेकिन वो प्रसव की पीड़ा मेरे जन्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद मेरी माँ ने भुला दिया होगा। जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ को जो प्रसव की पीड़ा हुई थी वो 2-3 घंटों बाद समाप्त हो गया। लेकिन जो प्रवास की पीड़ा है, आज कोई यहाँ 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 15 सालों से रह रहा है, लेकिन आज भी प्रवास की पीड़ा कहीं ना कहीं वह दर्द उसे बराबर देती है। अपनी मिट्टी को खोने का दर्द, अपने गांव, अपने समाज, अपने माता पिता से दूर रहने का दर्द आज भी उन्हें भाग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रसव की पीड़ा से भी बड़ी अगर होती है तो प्रवास की पीड़ा होती है। आज झारखंड के लोग कहीं ना कहीं उस प्रवास की पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं। और इसका पीछे कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं कारणों पर हमें बात करनी चाहिए। आज अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि हमारे मराठी भाई बंधु, हमारी मराठी माताएं, हमारी मराठी बहनें झारखंड में नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत भारी संख्या में यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए वो लोग पदाधिकारी के रूप में है। किसी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, किसी कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी पोस्टेड है। हमारी तरह मजदूर नहीं है। हमारे लोग लगभग भारत के सभी कोनों में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। और आपके महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग 1,78,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था कोरोना के टाइम में। यानी जब कोरोना का संकट आया था और जब झारखंड से मजदूर वापस जाने लगे थे अपने वतन को, अपने राज्य को, तो केवल महाराष्ट्र से 1,78,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जब 2 महीना भी नहीं बीता था फिर 1 लाख लोग वापस आ गए। यानी सोच सकते हैं, कोरोना का कहर था, कोरोना का मातम था, लेकिन हमारे मजदूर 2 महीना भी अपने घर में नहीं रह पाए और मौत के पीरियड में भी वह 1 लाख की संख्या में वापस मुंबई माया नगरी चले जाते हैं। तो मेरा इसलिए मानना है कि आज कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां रही, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का उन्नत करना हो, कल ही गांधी की जयंती थी, मैं पुनः एक बार उस महापुरुष को नमन करते हुए उनकी एक लाइन दोहराऊंगा। उनका एक कथन था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ जो भी माताएं बैठी हैं, जो भी बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो गांधी जी का ये कथन था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो हमारी जरूरत के लिए बने हैं, हमारी स्वार्थ के लिए नहीं बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीते 70 सालों में अगर भारत देश की बात करें या फिर हमारे झारखंड का बना 23 साल हुआ है, उन सालों की बात करें तो जो हमारे राजनेता हुए, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हुए या फिर जो IAS IPS लोग हुए, उन्होंने, अगर आप कही जाए तो गांधी की हत्या सन 1948 30 जनवरी को गोडसे ने एक ही बार किया था। 2 गोली या 3 गोली दागकर गांधी की हत्या एक बार गोडसे ने किया था। लेकिन आज देश की जो राजनीति है, गांधी के विचारों की हत्या रोज करती है, क्योंकि उनका विचार था
रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो मानव जाति में बराबर का बंटवारा हो, किसी के पास अधिक ना हो, किसी के पास कम ना हो, अमीरी और गरीबी के बीच खाई ना हो। ये गांधी का सोच था, ये गांधी का सपना था। और अगर ये सपना पूरा भारत में नहीं हुआ है तो मेरा मानना है आज की राजनीति के लोग गांधी के विचारों की हत्या प्रतिदिन कर रहे हैं। इसलिए अगर गांधीवाद को स्थापित करना है, अगर प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हरना है, उसके लिए राजनीति को स्वच्छ होना होगा। कल बहुत सारे लोगों ने झाड़ू लेकर सड़कों में जो बढ़िया जगह था वहां सफाई किया, फोटो खिंचवाना था, सरकार का प्रेशर था। लेकिन मेरा मानना है सड़कों को नहीं, उनमें जो दाग लगा है, उनके मन में जो दाग लगा है, जो गंदगी है, उन्हें साफ करने की आवश्यकता है। अगर वो साफ कर लेंगे तो मेरा मानना है शायद इस भारत देश से गांधी के सपने को साकार किया जा सकता है। आज अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें और यही अगर राज्य विभाजन की भी बात करें तो जिस राज्य में आज हम खड़े हैं, इसे आजादी के लगभग 10-12 सालों तक इसे बॉम्बे नाम से जाना जाता था। 1960 तक इस राज्य का नाम बॉम्बे था। लेकिन दो समुदायों के बीच एक असहमति होती है कि नहीं, हमें अपना अलग राज्य चाहिए, अपना अलग हिस्सा चाहिए, कि बंटवारा चाहिए। उसी क्रम में सन 1960 को बॉम्बे को दो पार्ट किया गया। ये मराठी मानुष के लिए महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, गुजराती मानुष के लिए गुजरात का निर्माण हुआ। और जब से दो राज्यों का विभाजन हुआ, मुझे लगता है ना मराठी मानुष ने गुजरात की तरफ नजर उठाकर देखा कि इस राज्य पे हमें डोमिनेट करना है, और ना ही गुजराती मानुष ने महाराष्ट्र की ओर नजर उठाकर देखा कि हमें इस राज्य में डोमिनेट करना है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य का भी विभाजन हुआ था 2000 में। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, और ये प्रवासी मजदूरों की संख्या आपको बता रही है कि हमारे जो राजनीति के चलाने वाले लोग थे, जिस उम्मीद और जिस सपने के साथ हमें झारखंड राज्य अलग मिला था, आज वो सपना कहीं साकार नहीं हो पाया है। आप इनकी संख्या बता रही है। आज लगभग महाराष्ट्र में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल अगर बात कही जाए तो 5 लाख प्रवासी झारखंड के लोग रहते हैं, जो मुझे लगता है मिनिमम वेज पे काम करते हैं। मैक्सिमम तो छोड़िए, मिनिमम वेज पर काम करते हैं। इसलिए आज मैं सबसे पहले जितने भी मराठी मानुष हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, काकी हैं, मौसी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रवासी मजदूर आपके बीच रहने हमारे झारखंड से आए हैं, झारखंड के अलावा अगर किसी भी राज्य से आए हैं, तो आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी करुणा की हकदार है, आपके सहयोग की हकदार है। 2000-2500 किलोमीटर दूर हम लोग आके यहाँ बसाव करते हैं, तो आपसे हम लोग प्रेम की, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और बिल्कुल हमें अच्छा महाराष्ट्र में 4-5 दिन से घूमने के बाद, समझने के बाद ये आभास हुआ कि मराठी मानुष का हृदय बहुत विशाल होता है। उन्होंने हमारे लोग अच्छा कोऑपरेट किया है, हम आगे भी आपसे अच्छे कोऑपरेट की आशा करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम अपन भाषा बात करिए। हालांकि अपने नाम मुझे पढ़ते कोई बात ना है, तो हम थोड़ी सी मैं आग्रह कर रहे कि देखा जन परिस्थिति में हा, जैसन स्थिति में हा, अगर हमने हटे फिलहाल नियति है तो स्वीकार करते हुए अपन कदम के हल्का हल्का करके आगे बढ़िया। जब महाराष्ट्र आइए तो बहुत सारा पढ़े वाला स्टूडेंट सबसे हम मिलियो कि नहीं पढ़ा, तो जकर जन्म भी नहीं भेलो, तो इस बात से कहीं ना कहीं आभास मिले कि मजदूर जकर रोटी के चिंता है, एक मजदूर के चिंता रोटी के भेले, लेकिन वो अपन आने वाला भविष्य के चिंता कर ले कि अगर रोटी के स्थान पर 2 रोटी में अगर 1 रोटी घटाई के अगर हम कागज कलम दे के पढ़ेवाए, तो आने वाला जो पीढ़ी है कम से कम प्रवासी मजदूर तो नहीं बनते, जब भी बनते अधिकारी तो हमें प्रार्थना रहते जिसने हाल में हा, जिसने परिस्थिति में हा, और से तालमेल करते हुए अपन जो मेहनत करा, अपन जो संघर्ष करा, अगर परिवार के साथ हा, गिदर पुत्रों के साथ रहा तो अपनी के बेहतर पढ़ाइया। ये पढ़ाई की ही ताकत है। एक बात बताओ, मैं अपनी ही बात कहना चाहूंगा, इस एजुकेशन का ही पावर है कि एक साधारण सा लड़का आपके महाराष्ट्र में आके इस राज्य का नेतृत्व करने आया है। आज एजुकेशन का ही पावर है कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय हम है। नहीं तो हमारा पहनावा, ना हमारा दिखना, सब साधारण है। लेकिन आप झारखंड राज्य के पढ़ने को पलटिएगा तो आज के डेट में लगभग 4.25 करोड़ की आबादी में एक नाम अगर उभर कर सामने आता है तो टाइगर जयराम महतो का अपनी एजुकेशन देगा। इसलिए आप लोग भी जितना ध्यान आप पढ़ाई लिखाई में कटौती नहीं करिए, किधर छुआ के यदि हो तो, और जितना बैचलर साहब अपने से आग्रह रहता है कि जब 2 पैसा कमेबा फिजूल में खर्चा ना करिए। क्या कि देखिए करा झारखंड की स्थिति, बहुत सारा प्रवासी भाई सबसे मिल लियो, तो जैसे झारखंड में बेरा डोल बात लिया तुम हियो लिया लगा तुम, तो इगला ठीक बात ना है, ठीक ना करो। हाँ, तो झारखंड में जो अवस्था हो, जो स्थिति हमने खाई यहाँ ना रख जाए, एजुकेशन में फोकस होना चाहिए, अपन गोल में फोकस होना चाहिए। हर एक बात बताओ, जब फुटबॉल के खेल में 90 मिनट में तो हर एक खिलाड़ी के अंदर गोल में रहेगा,
90 मिनट के खेल में अगर नजर गोल में रहा है तो हमने तो 20 साल बिताए दले, कोई 15 साल बिताए दले, कोई 10 साल बिताए दले, गोल से बाहर नजर नहीं होना चाहिए। बस हमारे आग्रह रहता दोनों की। और बाकी भले महाराष्ट्र में 20 साल से रहा, 30 साल से रहा, लेकिन कहले गला अगर महाराष्ट्र के अंगूर गिला के, महाराष्ट्र के संतरा के अगर झारखंड के परस माते बनवे लगे तो लगता है ना लगता है। तो तैसने तो नहीं सकवा सरे लगा से कितनो 20 साल से रहा, 25 साल से रहा, यहाँ जरिया ना धरतो, यहाँ जरिया ना धरे वाला हो। ये बतवा तो माने है, तो माना है ना। ये महाराष्ट्र के पौधा है, पेड़ है, अपना झारखंड में लगे नारियल कते देखे पाओ है ना नारियल। तो यदि हम अपन निमिया घाट में तो चाची में डूंगी में अगर नारियल के गछवा लगे तो लगता है ना लगते। तो इसलिए सतवा के पेड़ यहाँ लगे लगता है ना लगते। तो हट हमने के अपन अपन मिट्टी हो जही रहिया, उस मिट्टी के सम्मान करिया, लेकिन अपन मिट्टी के भूलिया। तो ज्यादा विशेष नहीं। और साथ ही साथ चूंकि हमने जाहिर सी बात है 2024 की हमने बात करते रहे, यानी राजनीतिक बदलाव के, तो अगर हमने स्पष्ट कहा जब 2024 में झारखंड राज्य में नई राजनीतिक विचारधारा के सृजन बताए, नई राजनीतिक विचारधारा के स्थापना बताए, तो उस समय छात्र, नौजवान, किसान के साथ प्रवासी जो मजदूर है और हक अधिकार के बात होते और भूमिका की रहते, सरकार के प्रति की नजरिया रहता है, इसका भी बात होते। लेकिन अब तो होने को सोचे कि देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम लोग प्रवासी होने के कारण, आप मजदूरी करने के कारण हम लोग एजुकेशन को, पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमें सोचना भी होगा, समझना भी होगा। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे हो किसानों, चूंकि मैक्सिमम लोग हम लोग किसान परिवार से हैं, कि अरे हो किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। ना हम अपने खेत खलिहानों पे नजर रख पाए, ना हम अपनी नजर लाल किला के मचान पे रख पाए। लाल किला के मचान का मीन्स है राजनीति में जो आपके नेतृत्वकर्ता चुनकर आएंगे, जो आपके एमएलए बनेंगे, जो आपके एमपी बनेंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अभी मान के चलिए आप लोग जब 2024 आएगा, आप मतदान के लिए घर जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मतदान यहाँ आप रोजी रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन वतन आपका झारखंड है, इस बात को स्वीकारना होगा। यहाँ के लोग हम आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब मतदान देने कहाँ जाएंगे? टुंडी विधानसभा। तो चाची वाले टुंडी विधानसभा में वोट करेंगे, डुमरी वाले डुमरी विधानसभा में वोट करेंगे, गिरजाड़ वाले गिरिडीह विधानसभा में वोट करेंगे। तो भैया जब आप मतदान अपने विधानसभा में करते हैं तो अपने जो नेतृत्व करता है, जिनको आप नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, उनसे सवाल भी होना चाहिए कि हमने आपको मतदान क्या सोच कर दिया है। क्या जीवन भर हम लोग प्रवास का दंश झेले, या जीवन भर हम अपने माता पिता परिवार से अलग रहे, इसलिए आपको हमने मतदान दिया है? ये सवाल आपको करना होगा। और मैंने स्पष्ट कहा, आज हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम झारखंड के लोगों से मिले हुए ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम लोग जितने मिले, एवरेज की मैं बात करूं तो ड्राइविंग करते हैं। तो अगर सपोज एक माना जाए तो हमारे झारखंड में भी लगभग लाखों किलोमीटर में सड़क बिछा है। अगर हमारी गवर्नमेंट ढंग की होगी, हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर की कैंची थमा दी जाए, कि हमने नहीं कहा। हमने अगर ड्राइविंग का